माँ के लिए क्या कहूँ, कुछ शब्द विहीन हूँ। अपने पूरे ब्रह्मांड को कैसे समेटूं, इसी सोच में लीन हूँ। कल गई थी बाजार, सोचा उनके लिए कुछ खरीद लूँ, पर ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे उनका ऋण उतार सकूँ। फिर जैसे अब हम कुछ सोचते हैं कि यार मिला तो है नहीं, अब क्या करें, तो दिल बोलता है कि कोई बात नहीं, मतलब देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर छोटा सा दिल बोला यूं पलट कर, क्या है बाजार में सबसे हटकर। जवाब आया दिल का फिर, ये नहीं कुछ ऐसा जो माँ का ऋण उतार सकेगा, ऐसा कुछ नहीं जिसमें उसकी ममता को समा सकेगा। वो एक माँ जो है वो एक परमात्मा का रूप है, वो जो परमात्मा की किरण है। तू जो उनका उछलता हुआ हिरण है, तू मृग है तो वो कस्तूरी है तेरी, तू मुस्कुराहट है तो वो हंसी है तेरी, जिससे तू जीवंत है वो आत्मा है तेरी। कैसे तेरा कुछ देना उनके मातृत्व का मुकाबला करेगा, वो कुछ ऐसा जो उनका ऋण चुका सकेगा। अब माँ की जो प्रवृत्ति होती है, हर माँ की प्रवृत्ति बहुत भोली होती है। भोली सी मेरी माँ के लिए बस बेइंतहा प्यार है, यही बस मेरी आत्मा की पुकार है। तू छाँव है मेरी दुनिया की धूप में माँ, तू रोशनी है मेरी इस समाज कूप में माँ। हर पल तेरा साथ मुझे मुस्कुराहट देता है, ऐसा कोई आंचल नहीं जो तुझसा सुकून देता है। लड़कर भी तेरे से मन हल्का होता है, सच कहा है माँ में ईश्वर बसता है। अब दूसरी जो कविता है वो हमें सबको बताया माँ में नारीत्व और सतीत्व का गूढ़ रहस्य होता है। मेरी दूसरी कविता जो है वो सिंदूर के सम्मान में है, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमारी सेना की शौर्य पहचान में है। तो इस पे सुनिए। ये माथे पर जो लाल है, ये चमकता हुआ भाल है, ये ऊर्जा का स्रोत है, सुंदरता से ओतप्रोत है। ये सतीत्व का प्रतीक है, रहता जिसके आंचल में समाज अभीक है। एक रोज जब ललकारा था दुश्मनों ने धरती माँ के लाल को, व्यतीत कर रहे थे समय वो सौंदर्य के नाल वो। पहलगाम में जो हुआ उस पर है ये। पहलगाम में वो मंजर बहुत विकट था, स्वर्ग में जैसे खुद काल प्रकट था। निगल गया वो वीर सपूतों को, दिखा रहा जैसे हो आईना जैसे मजहब की काली करतूतों को। पर वो जागी थी चुप्पी की आग से। अब ये उस महिला के लिए, उस नवविवाहिता जो उस समय जो शहीदों की पत्नियां थी उनके लिए है। पर वो जागी थी चुप्पी की आग से, जैसे भद्रकाली प्रकट हुई हो सिंदूर की धाक से। लहू और सिंदूर का क्या शोर मचा था, सिंदूर उजड़ा लहू बहा, इसी मंजर ने समाज की जड़ों को हिलाया था। अब भद्रकाली व्योमिका और सोफिया कुरैशी के रूप में भद्रकाली जब बोली थी सोफिया और व्योमिका से, करो नाश दरिंदों का इस धरती की गोद से। मिलाओ मिट्टे में तुम बेधड़क दुश्मन को अपनी धीरोधात फौज से। देखा सबने मंजर पार्वती के दुरूप का, सतीत्व अनूप का, भद्रकाली के घोर स्वरूप का। मचा था तांडव जब दुश्मन की धरा विशाल पर, होश ना आने दिया जैसे मृत की भी कपाल पर। लाल का मर्म समझाने आई थी भद्रकाली, स्वयं दुष्टों को मिटाने आई थी स्वयं भूलते हुए समाज को सिंदूर की पवित्रता समझाने, समाज को एकता का महत्व बतलाने। कह रही हो मानो बहुत हुआ, उठो तुम अब, देश और संस्कृति को बचाने, मानवता को नवजीवन दिलाने। अभी बहुत सारे लोगों ने आज़ादी पे बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं भी उन्हीं बातों से कहीं ना कहीं एक सम्मान रखती हूँ, उनसे सहमत हूँ। तो अभी हाल ही में हमने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, पर हमारा समाज अभी भी है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि हमारे समाज को आज़ादी अभी नहीं मिली है। तो उसी चीज़ पे मैं भी अपने कुछ शब्द प्रकट करती हूँ। आज़ादी मिली ही है पर आज़ाद होना बाकी है, अंग्रेज़ों को निकाला है पर अंग्रेजियत निकालना बाकी है। नफ़रत की आग में झुलस रहे हैं रोज़, गुलामी की जंजीरों को थोड़ा और पिघालना बाकी है। मंदिर मस्जिद के भेद को भूलकर गंगा जमनी तहजीब को याद करना बाकी है।
लड़ते हैं सरहदों पर सिपाही सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, देश का नक्शा बन गया पर देश का एक होना बाकी है। सौहार्द की इस धरती पर यूं तो बलिदान बहुत सपूतों ने दिए हैं, पर उनका अभी कर्ज चुकाना बाकी है। भगत सिंह की मशाल से, नेताजी की हुंकार से, अब्दुल कलाम की आन से, विवेकानंद और अंबेडकर के ज्ञान से अब एक नई अलख जगाना बाकी है। निकल पड़ो अब तुम बेड़ियों को तोड़कर, सोच को बरगलाने वाले भेड़ियों को मरोड़कर, बड़े चलो अतीत के काले पन्नों को छोड़कर। केसरी और हरा रंग मौजूद हैं, दोनों की कसौटी में से सफ़ेद का रंग का निकलना अभी बाकी है। अभी एक और कविता है वो उन बेजुबानों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस पे है। साथ रहकर भी खूब सताया है, बेजुबानों को हमने खूब धमकाया है। आज़ादी तो इंसान को मिल गई, पर उसका क्या जिसको हमने हर पल तड़पाया है। तो ये कुछ पंक्तियाँ जो मैं कह रही हूँ, ये बेजुबानों ने अपनी आवाज़ में बोली हैं। पट्टे की जकड़ में हम रह रहे हैं, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। हम ये सब यहाँ कब से हम ये यातनाएं सह रहे हैं, फिर भी चुपचाप अंदर ही अंदर दुखों को गह रहे हैं। रे मानव तुझ पर धिक्कार है, जो तू चलाता हम पर ताकत से अधिकार है। कभी तू नोचता हमारी खाल है, कभी तू खींचता हमारी पूंछ के बाल है। कभी तू सर्कस में हमें नचाता है, कभी स्टेटस के लिए हमें सजाता है। फिर भी पूंछ हिलाकर तेरे पीछे आते हैं, दो रोटी के लिए भी ना कुछ तुझसे कहते हैं। दर्द में जब हमारी आहा निकलती है, जब भी कोई इंसान किसी पशु को परेशान करता है, दर्द में जब हमारी आहा निकलती है, तब धरा की आत्मा मचलती है। याद रख समाज, यह समाज है, कर रहा तू जहाँ तू भी जीवन काज है। हमको क्यों अपने कर्मों को बिगाड़ता है, हमको ही यातनाएं देकर हमसे ही अपना घर आंगन संवारता है। साथ में रहना है हमें दो भाइयों की तरह। अब ये ज्ञान दे रहा है, वो कह रहा है कि साथ में रहते हैं, मतलब जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो एक प्रकृति की रिलेशनशिप है, उसके बारे में। साथ रहना है हमें दो भाइयों की तरह, प्रकृति के सच्चे अनुयायियों की तरह। भूल गया क्या तू ये धरती है वसुदेव कुटुंबकम के ज्ञान की, द्विज सम्मान और प्रेम के पैगाम की। तू अकेला हुक्म चला कर जी नहीं पाएगा, भस्मासुर की तरह खुद ही मिट जाएगा। आत्मा को अपनी जोड़ जरा, मद से उठ आंखों को खोल जरा। पूछता है क्यों तू नंदी जटायु और गऊ को के रूप में डूबा हुआ है, जब तू आडंबरों की अंधकूप में। याद रख रे मानव, हर जीव जिसमें प्राण है, उसमें बसता भगवान है। अब एक लास्ट कविता जो आत्मदर्पण है, मन का दर्पण है, कि एक इंसान जब अकेले में बैठता है तो वो, क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान जो होता है वो हमेशा से संसार में आसपास की जो चीज़ें होती है उसमें वो परेशान होता है, वो सोचता है यार ये क्यों हुआ। तो ये मेरी खुद की एक पर्सनल जो चीज़ है वो है, इंसान जब खुद से रिश्ता जोड़ता है तभी वो आत्मज्ञान की ओर मोड़ता है। आखिरी पंक्तियाँ मेरे मन दर्पण की। मुंह मत खोलना, बस आंखों से बोलना, शब्दों को सामने वाले के नज़रिए से तोलना। नहीं समझेगा कोई यहाँ दिल की बातें, तुम भी बस बाजार की खबरें परोसना। बिकता है यहाँ दिल औहदे की कीमत पर तुम यहाँ नादानी की राज मत बोलना। अक्सर लोग यहाँ अपनेपन का मुखौटा लगाकर घूमते हैं, तुम उन कालनेमी से खुद को मत जोड़ना। दुनिया के इस रंगमंच पे मिलते हैं लोग दिल के सच्चे बहुत कम ही, तुम उन दिव्य आत्माओं को कभी खुद से मत छोड़ना। टूटा है दिल कई बार इस दुनिया की चौखट पर तो क्या हुआ, तू फिर भी अपना बचपना मत छोड़ना। ठोकरे जो तूने ये खाता है, जिल्लत जो ये तू सहता है, अकेला सा जो तू रहता है ये सब कसौटियाँ तेरी, तू अभिमन्यु सा बन इस चक्रव्यूह को जरूर तोड़ना। हाँ मिलेंगे तुझे तेरे ही निहत्था मारने को, लेकिन तू अपनी आत्मा की पवित्रता को मत तोड़ना। विश्वास रख मिलेंगे तुझे तेरे कृष्ण भी,
बस तू अंधेरे से अर्जुन की सी उम्मीद जरूर दिल में जोड़ना। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।